दिल्ली एमसीडी की बात करते हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही दिल्ली में एमसीडी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा भी शुरू हो गया। बीजेपी पार्षदों का सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ है और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जगह जगह पेपर्स बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। संविधान की हत्या मत करो, हटाने आए थे कूड़े के पहाड़, हर गली मोहल्ले को बना दिया है कूड़े का पहाड़, इस तरीके के स्लोगन्स लिखे हुए। और ये देखिए किस तरीके से छीना झपटी हुई है और मेयर को बोलने से रोका गया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ताधारी एमसीडी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है और इसी को लेकर लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। दिल्ली पुलिस अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार स्क्वाड बनाने की तैयारी में जुट गई है। उस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर भी है और महिला अध्यक्ष भी है आम आदमी पार्टी की। सारिका जी, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? लगातार इस मुद्दे को उठाती आई हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अब उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिष्टाचार स्क्वाड की एक टीम गठित की जा रही है। देखिए, जब हम 2015 से मैं दिल्ली महिला आयोग की मेंबर थी, मैं 3 बार मेंबर रही हूँ दिल्ली महिला आयोग की, और ये हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और हमने बोला है कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो दिल्ली महिलाओं के इशू को रेस करें, जिसमें कमिश्नर भी हो, चेयरपर्सन भी हो, दिल्ली के एलजी साहब भी हो। तो हम ये मुद्दा शुरू से उठाते चले आए हैं जब हम महिला आयोग में थे। और ये बात हकीकत है कि दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा हाई रेट पे चला। अगर जब आप सुबह उठते हो और चाय पीते हो तो सबसे पहले खबर मिलती है कि आज 2 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, 4 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, 6 साल के बच्चे के साथ में रेप हो गया। तो इसको लेकर के पुलिस को अवेयर होना चाहिए। थानों में महिला पुलिस की तादाद बहुत कम है, मुझे लगता है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि CAW सेल का एक ऑफिस होता है जहाँ पे महिलाएं कंप्लेन देती हैं। तो वो कंप्लेन घरेलू हिंसा को लेके होता है और वो उन्होंने हर जिले में बना दिया। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सफर करना पड़ता है, सिर्फ एक ऑफिस होता है। तो मुझे लगता है कि इनको विधानसभा वाइज एक ऑफिस बनाना चाहिए, CAW सेल का ऑफिस बनाना चाहिए, ताकि नियर बाई महिलाएं अपने अपने कंप्लेन दे सकें। और हमें तो बहुत खुशी होगी कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए, थोड़ा कुछ क्या बल्कि ज्यादा ही कदम उठाए, क्योंकि महिला दिल्ली के अंदर सेफ नहीं है। और दिल्ली मुझे लगता है कि बहुत टॉप का क्रिमिनल एरिया में से माना जाता है, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत हाईएस्ट है, हाई रेट पे है, जबकि पुलिस बताती नहीं है कि क्राइम रेट इतना हाई है, लेकिन दिल्ली में क्राइम रेट बहुत हाई है। दरअसल जो मॉडल बनाया जा रहा है शिष्टाचार स्क्वाड, यूपी की तर्ज पर ये बनाने की कोशिश है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो यूपी में चलती है, उसी की तर्ज पर जो लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, उन मंचलों पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, पूरी एक टीम गठित होगी, शिष्टाचार स्क्वाड उसका नाम होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और ये आज ही क्यों इनको याद आया है? सेंटर में सरकार इनकी थी, दिल्ली पुलिस इनके साथ में थी, तो ये तो इनको पहले से कर लेना चाहिए था। और अगर ऐसा बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, खासतौर से महिलाओं के मुद्दे में, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि आप हमसे भी सपोर्ट लो, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर महिलाओं की सुरक्षा कहीं पर मतलब महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात होती तो हम सबसे पहले साथ देंगे। कानून को जमीन तक जाके पहुंचाना वो बड़ी बात होती है। अगर जमीन तक आप पहुंच गए कानून को लेकर के, और अगर उस चीज को फॉलो करने लगे, तो फिर आप सक्सेस हो। अगर आपका कानून नीचे तक नहीं जा पा रहा है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं राजा इकबाल जी। राजा इकबाल जी, हर बार यही होता है, सदन की बैठक बुलाई जाती है, फिर हंगामा होता है, जो रूटीन बैठक होती है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, जो एजेंडे हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। देखो, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम के अंदर आई है, हमने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से ऐसा ही हो रहा है। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जो बहुत ही दुख में बात थी। जैसे ही महापौर महोदय सदन के अंदर आते हैं, आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद उनके सम्मान में खड़ा नहीं होता। मैंने केवल इतनी बात पूछी महापौर महोदय से, महापौर जी आप मुझे ये बताइए
कि महापौर पद की गरिमा होती है और सभी निगम पार्षदों को उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद खड़े हो गए, कांग्रेस के जो छोटे हमारे दल हैं वो भी खड़े हुए उनके सम्मान के लिए, मगर आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद खड़ा नहीं हुआ। तो अगर आपके आम आदमी पार्टी के लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वो हम मान सकते हैं कि आपकी इज्जत नहीं करते, मगर कम से कम सदन के अंदर ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए जिससे महापौर के पद की गरिमा कम हो। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि महापौर जी आप ये बताइए, घड़ी में 2:35 हो गए, आपको टाइम की वैल्यू नहीं मालूम। कभी आप 2:45 बजे आते हैं, कभी आप 2:30 बजे आते हैं, कभी 2:40 पे आते हैं। 2 बजे का मतलब 2 बजे है। जब सदन को समय 2 बजे दे रखा, पूरी दिल्ली की मशीनरी, सभी बड़े अधिकारी, सभी निगम पार्षद, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये हम सब इसलिए आपकी इंतजार कर रहे हैं कि जनता की कोई जो समस्या है हाउस के पटल में आए और हम उसको रिजॉल्व करें, जनता की प्रॉब्लम्स को हम दूर करें, दिल्ली के बारे में अच्छा सोचें, मगर आपके पास समय नहीं है आने के लिए। बस इतनी बात ही। महापौर महोदय तिल मिला गए, महापौर महोदय ने बस जेब से पर्ची निकाली, अपने एजेंडे निकाले, खुद फेल पास कर गए, जबकि उनको ये मालूम है उनके पास राइट नहीं है, वो मिनॉरिटी में है। आम आदमी पार्टी मिनॉरिटी में है। हमने वोटिंग की बात की तो वहाँ से भाग गए। कई मुद्दे आप भी उठा रहे थे, आपके पार्षद भी उठा रहे थे, तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जो बैनर्स थे वो लेकर पहुंचे थे कि संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। कूड़े के पहाड़ का मुद्दा आप उठा रहे थे। देखो, पिछले 3 साल से हम यही मुद्दा निगम में उठा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, उन्होंने वादा किया था कि 1 जनवरी 2024 तक हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इनकी विदाई का समय आ गया निगम से, तो हम उनको तख्ती पे दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि हम बोल बोल कर हम भी थक गए। महापौर महोदय को कुछ सुनाई नहीं देता, वो केवल एडजर्न करके चले जाते हैं। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपका वादा था कि हम कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, आप अपना वादा निभाइए, मगर आप अपना वादा नहीं निभा पाए। आपका टोटल फेलियर है। ये आम आदमी पार्टी का निगम के अंदर टोटल फेलियर है। कोई ऐसा आप कोई सुझाव लेना नहीं चाहते? कोई अगर लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि जो हमारे पार्षद थे बोलना चाह रहे थे, आपने बोलने नहीं दिया। आपके पार्षद वहाँ से तैयार होकर आते नहीं हैं, आप केवल हंस खेल के और वहाँ से चाय पी कर आप चले जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को यही सिखाया गया है, किसी डिस्कशन में मत जाइए, क्योंकि हर डिस्कशन में आप फेल हैं। आप जनता की सुनते नहीं हैं और जनता के प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करना चाहते। आप खोखली बातें आप करते हो और जनता को समझ आ गया है। तो मुझे लगता है कि आगे से जब आम आदमी पार्टी चले जाएगी और दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। निरंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य हम आम आदमी पार्टी कर सके वो हम पूरा करने के लिए पूरा निपुण रहें। इतना हंगामा हुआ आज भी बीजेपी के पार्षदों की तरफ से, पहले राजा इकबाल जी की तरफ से ही जो बोला गया कि भाई उनको उकसाया गया हमारे पार्षदों को कि भाई आप मेयर नहीं आया तो आप खड़े नहीं हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं था, सभी ने मान सम्मान दिया। मगर उनकी मंशा यही थी कि किसी तरह से विघन डाला जाए सदन के अंदर, तो उन्होंने यही कार्य करना सोचा। मगर इतना हंगामा होने के बावजूद भी हमारे सभी जो हमारे नेता सदन हैं, मुकेश गोयल जी ने सारे एजेंडे पढ़े, जिसमें हमारे 31 एजेंडे थे, जिसमें हमारे 22 एजेंडे हमने पास किए, 4 एजेंडे हमने पोस्टपोन किए और 3 एजेंडे हमने रिजेक्ट किए और 2 एजेंडे हमने रेफर बैक किए। एमसीडी सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया। देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं, जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं देवेश। एमसीडी सदन की जब भी बैठक होती है तो पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि शायद ही कोई ऐसी बैठक होगी जिसमें नारेबाजी ना हुई हो, हंगामा ना हुआ हो। आज मुख्य विषय क्या रहा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो आक्रोशित थे? देखिए, सदन की जो बैठक की दरअसल दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राजा इकबाल की हमेशा की तरह इस बार भी जो मेयर थे, महापौर थे, वो दरअसल बैठक के अंदर लेट पहुंचते हैं। तो इसको लेकर भी दरअसल थोड़ी नाराज़गी थी जो विपक्षी दल है भाजपा उसके अंदर, कि हर बार इसी तरह से होता है, जो कि गलत है। समय से जो है महापौर को सदन के अंदर आना चाहिए, जिससे कि जो टाइमिंग है दरअसल 2 बजे बैठक होने का, वो टाइम के अनुसार शुरू हो सके। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा जो विपक्ष बीजेपी उठा रहा था वो ये था, सदन के अंदर जैसे ही बैठक शुरू होती है, महापौर अंदर पहुंचते हैं,
तो एक सम्मान के तौर पर, क्योंकि महापौर हैं, दिल्ली के मेयर हैं, प्रथम नागरिक है, वो आते हैं सदन में, तो एक सम्मान के तौर पर सभी पार्षद खड़े होते हैं सम्मान के तौर पर। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के पार्षद खड़े होते हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं खड़े होते हैं। ये आरोप जो है बीजेपी के पार्षद और जो नेता प्रतिपक्ष है राजा इकबाल वो लगा रहे थे। इसके मुद्दा भी जो है सदन के अंदर उठाया गया कि आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जो मेयर है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा ये था सदन के अंदर कि जो एजेंडे लाए गए हैं, दिल्ली से संबंधित जो एजेंडे हैं, उस पर वोटिंग हो, उसके बाद उन पर चर्चा हो, तब वो पास हो, ना कि एक धूमधी मत से वो पास कर दिए जाए। इसका मुद्दा भी उठा। तीसरा मुद्दा ये था कि जो वादे किए थे नगर निगम में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ जो है पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, उसको लेकर दरअसल बीजेपी ने मुद्दा बनाया, जो पार्षद है बीजेपी के, और कहा कि इतना लंबा समय हो गया है लेकिन अभी तक कूड़े के पहाड़ खत्म करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि दिल्ली की गलियों में कूड़ा फैला हुआ है, दिल्ली की गलियां कूड़ा हुई पड़ी है। इसका मुद्दा सदन के अंदर उठाया गया। तो ये तमाम मुद्दे थे जिनको उठाया गया। लेकिन जैसा कि डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि 22 एजेंडे सदन के अंदर रखे गए थे, जिसमें साफ सफाई की व्यवस्था का भी एजेंडा था, जिसको जो है जब हंगामा सदन के अंदर हो रहा था तो उसको पास कर दिया गया। तो हर बार अक्सर इसी तरह की तस्वीर निगम की आती है बैठक की, जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो इस तरह का हंगामा अक्सर देखने को मिलता है। जैसे ही आज भी वही रूटीन की बैठक रही, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है हंगामा शुरू हो जाता है। तख्तियां बीजेपी के पार्षद लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा हुआ था कि कूड़े के पहाड़ खत्म करने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की गलियां कूड़ा हुई पड़ी हैं, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। इस तरह के नारेबाजी जो है सदन के अंदर देखी गई। साथ ही साथ मेयर की जो टेबल होती है उस पर भी जो बीजेपी के पार्षद है वो चढ़ गए, माइक भी उखाड़ दिया गया। तो जमकर सदन के अंदर हंगामा हुआ और तमाम मुद्दे जो है उठाए गए। लेकिन जो डिप्टी मेयर है दरअसल वो कह रहे हैं कि 22 एजेंडे थे, जिसमें साफ सफाई का व्यवस्था का भी एक एजेंडा था, वो जो है उसी हंगामे के दौरान पास कर दिए गए। लेकिन बीजेपी दरअसल इस पर आपत्ति जता रही है, कह रही है कि उनके पास नंबर नहीं है तो ऐसे पास नहीं हो सकते, एक चर्चा होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, उसके बाद जो दिल्ली से संबंधित एजेंडे हैं वो पास होंगे। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई सदन के अंदर देखने को मिलती है कि जैसे ही बैठक शुरू होती है तो हंगामा हो जाता है। और ये आरोप अक्सर न केवल सत्ताधारी दल बीजेपी पर लगाती है बल्कि बीजेपी सत्ताधारी दल पर लगाती है, और इस तरह की तस्वीरें हर बार सदन से देखने को मिलती है। जी और देवेश, अगर हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एमसीडी सदन के अंदर संविधान की हत्या मत करो और कूड़े के पहाड़ जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज जमकर हंगामा किया है।